दादाजान, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। खुदा खैर करे। अब क्या करने वाली? दादाजान मैं सीरियस हूँ प्लीज। अच्छा तो कहो। हमारी फर्म को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, उसमें सारे सीनियर इंजीनियर शामिल हैं। मुझे भी उसमें शामिल होना है, मगर एक इंटर्न को कौन घास डालेगा? आपने मुझे एक अच्छी सी तकरीर लिखवानी है जो मैं सर तलहा के सामने करूंगी, जिससे वो कायल होकर मुझे अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर लेंगे। हाँ तो फिर लिखो। देखिए दादाजान, उसमें आपने उर्दू के मुश्किल मुश्किल भारी अल्फाज डाले, बेशक 2-3 शेर डाल दें दरमियान में, जिससे ना मेरी बात में असर आ जाए। देखिए चलो, बिस्मिल्लाह। मताए लौहो कलम छिन गई तो क्या गम है। मताए लौहो कलम, लोहो ऐसे लिखते हैं लोहो? लोहो कलम, ये तो सही नहीं लिखा तुमने। क्या गलत लिखा है? दिखाओ। हाँ। ये है लौहो तो क्या। अच्छा मुझे क्या गम है। गम है कि खून दिल में डबोली है उंगलियां मैंने। डबोली है, एक मिनट, डबोली है। ठीक लिख रही हूँ। देखिए मैं लिख रही हूँ ना, मुझे समझ आ जाएगी। डबोली है। सर फरहान, सर तलहा चले गए क्या? हाँ अभी गए। सर चला। सर आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। आज आप जल्दी घर जा रहे हैं? हाँ कोई काम है, बोले। सर आपने कल समुंदर को कूजे में समेटा था। शब बेदारी और गहरी अलक्रेजी के बाद अहकर इस नतीजे पर पहुंची है, मुस्तनद है आपका फरमाया हुआ। अब से जो मैं हूं वही हूं, और जो नहीं हूं वो नहीं हूं। मुख्तसरन अर्ज और दरख्वास्त है कि कंपनी बहादुर के मुश्तरका मंसूबे में तिफले मकतब। तिफले मकतब, जी भाई। मुझे खतूत गालिब का रट्टा ना सुना है, जो कहना चाहती हैं वो बोली। सर पैरागॉन इंजीनियरिंग कंपनी के साथ जो आप जॉइंट वेंचर करने जा रहे हैं, प्लीज मुझे उसमें शामिल कर लें। मैं सर मोहसिन को असिस्ट कर लूंगी। आई प्रॉमिस आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं दूंगी, बहुत दिल लगा के काम करूंगी। ओके, लेकिन ये बात अब आसान उर्दू में भी कर सकती थी। सर मैंने सोचा अगर मैं मुश्किल उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करूं तो शायद आप इम्प्रेस हो जाए और मुझे सीरियसली लेने लगे। अरे मैं आपकी उर्दू से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। थैंक यू सर। ओके सर आई प्रॉमिस मैं बहुत मेहनत से दिल लगा के काम करूंगी। ओके, अभी आप ऊपर ऑफिस में जाकर काम कर लें। ये फरहान साहब हैं। फरहान ने मेरे साथ इस फर्म में बहुत कामयाब प्रोजेक्ट्स किए हैं, और ये मोहसिन साहब हैं। मोहसिन की मेहनत और कोशिशों की वजह से ये फर्म इस मकाम तक पहुंची है। तलहा तुम्हारी कंपनी तो बहुत सारे कॉम्पिटेंट लोगों पर मुश्तमिल है, इसलिए तो हमारी कंपनी तुम लोगों के साथ कोलैबोरेशन करना चाहती है। आप तो शायद एक इंटर्न है। मिस आयत
इंटर्न तो हैं पर बहुत टैलेंटेड हैं। क्योंकि मैंने इस प्रोजेक्ट में खुद शामिल किया है। यस, मामा मैं आ जाऊं? आ जाओ। अरे ये क्या सब कुछ उठाया हुआ है? पापा आपसे कुछ पूछना था, ये बात करेंगे? बैठो 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 बैठो। ये क्या सब? पापा आपको याद है मैंने आपको नए प्रोजेक्ट के बारे में बताया था आपने? हाँ, वो जिसमें तुमने अपना नाम टीम में डलवाया था फला को कह के। जी, मेरी फर्म में कुछ सीनियर इंजीनियर्स हैं जिनको मेरे इस प्रोजेक्ट में शामिल होने से एतराज है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस प्रोजेक्ट की टेक्निकलिटीज इतनी अच्छी तरह से समझाएं कि मुझे सब समझ आ जाए, बिल्कुल जैसे एक क्लासरूम में टीचर कोई समझाता है। और उसके बाद मिस आयत सुलेमान अपने सारे सीनियर इंजीनियर्स को मुंह तोड़ जवाब दे सके। एग्जैक्टली। अब आपकी बेटी को कोई खुद से कम समझे, ऐसा तो हो नहीं सकता। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब आपने मुझे ये समझाना। अच्छा बताओ करना क्या है? ये मुझे सर मोहसिन ने इसकी सारी इनिशियल फाइल्स भेज दी थी, ब्लूप्रिंट भी मेरे पास आ गया, ये सारा कुछ है। अब आप मुझे ये वाला फॉर्मेट समझाएं। ये क्या हो रहा है? एग्जैक्टली। सोने का इरादा नहीं है आप लोगों का? मम्मी बस ये कुछ टेक्निकलिटी समझ के फिर। वाह रोशी, तुमने तो मुझे वाकई हैरान कर दिया। या तो पढ़ने के लिए राजी नहीं थी, अब पढ़ाई और इंटर्नशिप दोनों को साथ साथ लेके चल रही हो। देख ले मम्मी, आप मुझे वैसी बातें सुनाती थी। अच्छा लेकिन अब देखो 11 बज रहे हैं, सोने का टाइम हो गया है। सुबह यूनिवर्सिटी नहीं जाना है क्या? जाना है, लेकिन ये एक दो टेक्निकलिटीज है ना, वो समझ लूं फिर सो जाऊंगी पक्का। बाबा रोशी बेटा, ये इंटर्नशिप में भी तुम बहुत इंटरेस्ट ले रही हो, इसका अलग लोड है, पढ़ाई भी डिफिकल्ट है, उसका अलग लोड है। कर लोगी ना? मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं पक्का कर लूंगी। श्योर? 100%। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मोहित को पता था कि तुम आ रही हो? जी अंकल, हमारी कल रात को फोन पे बात हुई थी। तभी जनाब का दिल नहीं लग रहा था होमवर्क में। आओ बैठो। यूनिवर्सिटी से आ रही हो? जी अंकल। मोहित, जाके सुल्तान अंकल से कहो रोशी के लिए जूस लेकर आए। अच्छा, तो ऑफिस कैसा चल रहा है? अंकल, सबिका ने प्रोजेक्ट के बहाने सतलहा के ऑफिस में दोबारा आना जाना शुरू कर दिया। पता नहीं ये लड़की क्या चाहती है। पहले ही तला को इतना दुख देकर गई थी, अब मैं नहीं चाहता कि ये दोबारा तला को दुख दे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं हूं ना। जिस प्रोजेक्ट के जरिए सबिका ने सतलहा की लाइफ में एंट्री मारी है ना, मैं भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गई। अब सबिका की हर एक्टिविटी पे मेरी नजर है, और अगर सबिका ने सतलहा से प्रोजेक्ट से हट कर दोस्ती करने की कोशिश की, मैं सीधा आपको इन्फॉर्म करूंगी। वो तो तुम इन्फॉर्म कर दोगी,
लेकिन तला बच्चा तो नहीं है कि मैं उसे सबीका से मिलने से रोकूं। अंकल मुझे नहीं समझ आती। सर तलहा इतने अक्लमंद इंसान है, मगर इस मामले में दोबारा धोखा खाने के लिए क्यों तुले हुए हैं? मुझे समझ आता है, लेकिन वो गलत कर रहा है। अंकल वैसे आप जाएं, रेस्ट करें। मुझे और मोहित को वैसे भी कुछ इंपॉर्टेंट काम है। मुझे साजिश की भूख क्यों आ रही है? साजिश? बिल्कुल भी नहीं। आप रेस्ट करें, अंदर जाएं कमरे में। Go in. रेस्ट। ठीक है, जाता हूं। रेस्ट करें, रेस्ट। मोहित, बलून दो प्लीज। नहीं ये नहीं, ये वाला। जल्दी 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 जल्दी। थैंक यू। मोहित भाई आप ये सब कुछ क्लियर कर दे, बस ये बलून्स छोड़ दें। हाँ बिल्कुल साफ कर दें। मोहित जानू ये वाला पकड़ाओ, इस पे टेप नहीं है। थैंक यू। सलाम सर। वालेकुम सलाम। ये सब क्या हो रहा है? आज अंकल का बर्थडे है ना, उसकी तैयारी कर रहे थे। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। रोशी बीबी जो आपने केक का ऑर्डर किया था वो आ गया। परफेक्ट, ये आप किचन में रख दे, मैं आती हूँ। मोहित ये सारा कुछ आपने टेबल पे डेकोरेट करना है, इसके राइट हियर। मैं केक पे कैंडल्स लगा के आती हूँ। सुल्तान भाई आप प्लीज जल्दी से अंकल को बुला दें, लेकिन उनको बिल्कुल कुछ नहीं बताइएगा कि हम कुछ भी सेलिब्रेट करें। जी जी बिल्कुल नहीं बता। थैंक यू। केक देख के आती हूँ। ये सब क्या है आयत? मैं और मोहित मिलके अंकल की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोहित ने मुझे कल ही बताया कि आज अंकल की बर्थडे है। हाँ लेकिन ये सब आप क्यों कर रही हैं? क्योंकि मोहित की ख्वाहिश थी। आपको अच्छा नहीं लगा कि हम बर्थडे सेलिब्रेट करें? नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मोहित को अपने साथ इतना क्यों अटैच कर रही हैं। मासूम बच्चा है, आपके लिए शायद ये सब वक्त गुजारी होगा, लेकिन मोहित आपकी इंसानियत को प्यार समझने लगा है। कल को आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगी, उसके लिए टाइम नहीं निकाल सकेंगी, उसे नजरअंदाज करेंगी, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। मैं उसे क्यों नजरअंदाज करूंगी, मैं उससे प्यार करती हूँ। आप अपने फन और टाइम पास के लिए कोई और एक्टिविटी तलाश करें। आपके लिए सब हंसी मजाक होगा, लेकिन मोहित नहीं हैंडल कर पाएगा।
आप उससे दूर रहें। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मुझे आज यहाँ नहीं आना चाहिए था, मोहित की ख्वाहिश पे अंकल की बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करनी चाहिए थी? नहीं करना चाहिए था। वो तो एक बच्चा है, आप में तो अकल होनी चाहिए। ठीक है, फिर मैं चली जाती हूँ। जी देख लीजिएगा सही। देखिए अब आप इस वक्त ऐसे तो नहीं जा सकती, तो मोहित डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं जा रही हूँ। और आपको कब से फिक्र होना शुरू हो गई मोहित की मूड खराब होने की? रोश ओह गुड जॉब मोहित। नाइस, शाबाश। हाय सबिका। रजिया, देखो भाई दरवाजे पर कौन है? मेरा बच्चा, मेरा जान। कहाँ था? अंदर आओ जैस्मीन, मामा से मिलो। ये क्या है रोहेल? हमारा निकाह हो गया मामा। ये मेरी बीवी है और आपकी बहू। मामा से सलाम लो, दुआएं लो। रुक जाओ लड़की। रजिया, इसे बाहर का रास्ता दिखाओ फौरन। बस कर दे मामा। ये मेरी बीवी है और आपकी बहू। तेरा दिमाग तो ठीक है? ये गुंडे बदमाशों की बहन को ब्याह ले आया है। आंटी जी, मुझे जो कहना है कह लें, लेकिन भाइयों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहिएगा। इसी दिन के लिए पाल पोस के तुझे जवान किया था, अपनी माँ को दुख देते हुए तुझे शर्म ना आई? बस कर दे मामा, बस कर दे। माँ होने का तो हक आपने दान नहीं किया। जब मैं अगवा हुआ था तो मेरी जान की परवाह तो आपको थी नहीं, आपको अपनी जिद की पड़ी हुई। वो तो जैस्मीन थी जो सनी के सामने खड़ी हो गई थी, अपने सीने पे मेरी खातिर गोली खाने को तैयार थी। आपसे ज्यादा सच्ची मोहब्बत तो ये मुझे करती। आंटी जी, मैं भाग कर नहीं आई। सनी भाई अम्मी के सामने गवाहों की मौजूदगी में हमारा निकाह हुआ है, और अगर आप चाहें तो वलीमा करा सकती हो और रिश्तेदारों को भी बुला लें। आखिरी बार बता रहा हूँ मामा, आपने जैस्मीन को कबूल करना है तो बताएं, वरना अंजुमन आंटी तो मुझे घर दामाद बनाने के लिए भी तैयार है। मैं और रकी जैस्मीन वहां चले जाएंगे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी बर्थडे अंकल। ओह, थैंक यू। कैसे हो मोहित? आओ स्पीकर। हाँ बैठो ना, आओ। आपको विश करने आई थी। मुझे नहीं पता था कि आप लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वरना आपको बताए बगैर नहीं आती। अरे सेलिब्रेशन कैसी, मैं इस उम्र में भला अपनी सालगिरह मनाऊंगा? मुझे तो ये मोहित की और रोशी की शरारत लगती है। आ गई हो तो हमारे साथ सेलिब्रेट करो। केक केक बाबा, केक केक काटें। हैं? हाँ ये मुझे नहीं थी। थैंक यू। अच्छा जी, क्या करना है मुझे? ओके, पिंक फ्लावर्स फॉर मी। हाउ नाइस। और पिंक मैक्रोन। रेडी? 1 2 3। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। वेल डन। अब लेट्स डू इट फ्रॉम हियर। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चाहे आप सब बैठे, मैं सर्व कर लेता हूँ। तुम सर्व करोगे? ये लो तरीका। थैंक यू तलहा। आप सब बैठे, मैं हाँ, आ जाओ, बैठो। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अब्बा जान हिम्मत करें। बाबा, माही सही कह रही है। सलीका का रवैया तो मुझे कभी भी समझ में नहीं आया, बट अब पानी सर से ऊपर चला गया है। उसे एहसास दिलाने की शदीद जरूरत है। जी नानी जान, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बेटी है तो क्या हुआ, मैं कभी गलत को ठीक नहीं कहूंगी। मुझसे ये नहीं होगा अम्मी। जलाल मियाँ, कब तक ऐसे डर डर के जिंदगी गुजारेंगे? आप ही की दी हुई शय की वजह से नौबत यहां तक पहुंची है। थोड़ी हिम्मत पैदा करें खुद में। और वैसे भी बाबा जान, आपने सुना होगा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर होती है। साहबजादे, मैं टीपू सुल्तान नहीं हूँ। जलालुद्दीन खान तो है ना आप। कुछ तो असर लाएं अपने नाम का अपने अंदर। ये बुज़दिल खान बनने की जरूरत नहीं है। अब्बा जान अब हिम्मत तो करें, हम सब आपके साथ हैं। अच्छा, मेरी आप सबसे सिर्फ एक गुजारिश है, और वो ये है कि रोशी को इस सब की भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए। हमारा प्लान फ्लॉप करके अम्मी को सब बता देगी। सही। ठीक है पापा? ओ हो गया, पकड़ो उसे, लेके आओ। भाग गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई तुम? लो जरा बताओ, कुर्बे क़यामत के आसार करीब हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? कल तक रोना पड़ा हुआ था उस बावले का, और अभी अभी रजिया कुछ और खबर सुना कर गई हैं। क्या कुछ रोहेल की खबर मिली है क्या? रोहेल मियाँ खैर से घर वापस आ गए, वो भी अपनी दुल्हन के साथ। क्या बोल रही हो तुम चमन? जिन्होंने अगवा किया था उसी लड़की को ब्याह के लिए आए। हाय रोशी, ये क्या हुआ? रोहेल की भी शादी हो गई?
अब तुम्हारा क्या होगा? क्या हुआ है? कुछ नहीं। झूठ मत बोलो, तुम्हारी शक्ल पर 12 बज रहे हैं। साफ लग रहा है या तो किसी से लड़के आई हो या लड़ने का इरादा है। केक मैंने मंगवाया, बर्थडे की सेलिब्रेशन की अरेंजमेंट मैंने की, खुद तो खाली हाथ ऑफिस से हाथ हिलाते हुए आ रहे थे। याद भी नहीं होगा कि अंकल की बर्थडे है। और केक खिलाया गया उस नखरीली सभी का, जैसे खुद के पल्ले से मंगवाया हो। और ये किसकी बात हो रही है? सर तलहा की? जाहिर है उन्हीं की बात करें। वैसे तो 24 घंटे गुस्सा नाक पे धरा रहता है, मगर उस नकचड़ी सबीका के सामने पता नहीं अकड़ और गुस्सा कहाँ चला जाता है। सबीका कौन है? उनकी एक्स फियांसे। हाँ, ना आबिद अंकल को पसंद है और ना मोहित को। पता नहीं सर तलहा बिला वजह की लिफ्ट करवाते रहते हैं उसको। वो अपनी एक्स फियांसे से मिले या अपनी गर्लफ्रेंड से? तुम्हारा इस सबसे क्या ताल्लुक? रोशी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, तुम सर तलहा के मामले में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ले रही हो। रोशी, क्रश बनाने और पसंद करने की हद तक ठीक था, मगर प्लीज अपने आप को इस मामले में सीरियसली इन्वॉल्व मत करो। क्यों? क्योंकि उनके और तुम्हारे नेचर में जमीन आसमान का फर्क है। रोशी, वो बहुत मैच्योर इंसान है। वो तो हंसते भी मुश्किल से, हर वक्त संजीदा रहते हैं, और तुम एक हंसने हंसाने वाली फुल ऑफ लाइफ लड़की हो। इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। दो नॉन सीरियस और सीरियस लोग आपस में जिंदगी क्यों नहीं गुजार सकते? तो इसका मतलब कि मेरा शक ठीक था, तुम सर तलहा को सचमुच में पसंद करती हो, है ना रोशी? देखो, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें कभी भी उस नजर से देखेंगे। उनकी मैच्योरिटी के लेवल के हिसाब से तुम अभी बहुत छोटी हो। बेहतर होगा तुम यहीं रुक जाओ, वरना बाद में बहुत हर्ट होगी। बहन बनकर मशवरा नहीं दे सकती ना, तो दुश्मन बनकर डांट पहलू दिखाने की जरूरत नहीं है। मोहब्बत सोच समझ के नहीं की जाती। अब हर्ट हूं या नुकसान उठाऊं, पीछे नहीं हटूंगी। सबीका को कल तुमने घर में बुलाया था? नहीं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस तो तुमने ही उसे दिया होगा ना तलहा, कि वो हमारे घर तक पहुंच गई। किसी मेहमान के आ जाने पर आपसे नागवारी का एहसार एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सबीका के घर पे आने के बाद मोहित बहुत डिस्टर्ब है। अल्लाह ताला ने बच्चों और जानवरों में
मोहब्बत और नफरत की बड़ी गहरी हिस्स रखी। सबीका जिस तरह मोहित को रूडली ट्रीट करती थी, मोहित भूला नहीं। तब वो तुम्हारी मंगेतर थी, उसके सर्द रवैये को मैं बर्दाश्त कर लिया करता था। अब आप खाम ज्यादा हसास हो रहे हैं, तो बस आपको बढ़ते हुए इश्क करने आई थी, फिर ज्यादा देर भी नहीं रुकी। मदर ऑफिस और तुम तक आते आते वो हमारे घर तक तो आ गई। मेरे ख्याल में अब तुम्हें फौरन शादी करनी चाहिए। अगर किसी को किसी भी किस्म की खुशफहमी या गलतफहमी हो तो वो चाहिए। बाबा परेशान क्यों हो? और मैं शादी करना नहीं चाहता हूँ, आपकी खातिर कर लूंगा। रोशी से शादी कर लो, मुझे वो बहुत पसंद है, और मोहित को। मुझे पता तुमसे उम्र में छोटी, और ये बात तो मुझे कह चुके, लेकिन बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अहम बात यह है कि एक प्यार करने वाली शरीके हयात, और रोशी प्यार और मोहब्बत से भरपूर लगती है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। पहली बात कि मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ, दूसरी बात कि उम्र का फर्क आपको बुरा ना लगता हो, मुझे लगता है। मैं आंखें पढ़ सकता हूँ तुम्हें, रोशी तो बुरी तुम्हें भी नहीं, और मैं जानता हूँ कि उसे भी तुम बहुत पसंद है। एक कम उम्र लड़की जिसने दुनिया देखी ही नहीं, किसी भी रीजन के लिए मुझे आइडलाइज करने लगे, तो मुझे इस उम्र में इतनी मैच्योरिटी तो दिखानी चाहिए ना कि उसकी कम उम्र का फायदा ना उठाऊं, सिर्फ इसलिए कि मोहित उसे चाहता है, उसे साथ खुश रहता है। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। हाय। हाय। तन्हा ने बताया था तुम आबिद अंकल के दोस्त की बेटी हो। जी, लेकिन अब मेरी आबिद अंकल से भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। मोहित भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बहुत प्यारा बच्चा है। वैसे हैरत है, इतने प्यारे बच्चे से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कल तुम बहुत जल्दी चली गई, मुझे तो इसरार करके तन्हा ने डिनर पे रोक लिया। दरअसल हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है ना, बहुत मजा आया। मैं, तन्हा, अंकल, मोहित, हम सब ने मिलकर डिनर किया, खूब एंजॉय किया।